स्वच्छता बहुत आवश्यक है। और हमारे शरीर के साथ जो कुछ भी वस्तुएं स्पर्श करती हैं उसमें छोटे छोटे जर्म्स, वायरस इत्यादि भी होते हैं। तो भोजन बनाने में, क्योंकि वो सीधा हमारे अंदर शरीर के जाने वाला है, हमारे यहाँ जैसे मलमूत्र के त्याग के बाद बहुत शुद्धि की जरूरत बताई जाती है। उसके पीछे भी कारण है। मलमूत्र के साथ शरीर में से बहुत से टॉक्सिन और बहुत से ऐसे तत्व निकलते हैं जिसमें बैक्टीरिया इत्यादि, वायरस इत्यादि बहुत पनप सकते हैं, उसमें बहुत जल्दी पनपते हैं वो। तो इसलिए उन सब के लिए हमने बारंबार सोच के बाद शुद्धि पे बहुत विचार किया, और वो सब शुद्धि इत्यादि करने के बाद स्नान इत्यादि करके भोजन में हम बनाने के लिए जाएं। दूसरी बात, स्नान का केवल अर्थ पानी से शरीर को धोना मात्र नहीं है। तो शरीर को तो शुद्ध करने के लिए ये स्नान इत्यादि है ही, उसके साथ साथ कुछ देर परमात्मा का चिंतन करके अंदर से भी हम शुद्ध और पवित्र विचारों से जब हम भोजन बनाएंगे, भोजन पे विचारों का असर बहुत होता है, भोजन में वस्तुओं का असर होता है, भोजन में धन उपार्जन का असर होता है। जिस ढंग से धन उपार्जित किया गया है और उससे वस्तुएं खरीद के लाई गई हैं, उसका उस वस्तु पे असर है। वस्तु का जो जातिगत प्रभाव है, जैसे प्याज, लहसुन, गाजर, मूली इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, तो इनके अपने एक एक जातिगत स्वभाव है, तो वो भी हमारे चित्तवृत्ति पर असर डालते हैं। फिर तीसरा, जो बनाने वाले का चिंतन है, तो उसका असर होता है। तो रसोई में जाने से पूर्व स्नान इत्यादि करने के पीछे यही उद्देश्य रहा कि भोजन साफ, स्वच्छ, पवित्र बने और पवित्र विचारों से बने, अच्छे विचारों से बने, गलत विचारों से ना बने। तो इसलिए कितना ज़रूरी है, हमारे विचार से पूरा ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। मंदिर जाना चाहिए, घर से प्रार्थना करनी चाहिए। और इस विषय में अगर घर में हमारे इस प्रकार की व्यवस्था है कि शांति से बैठ के हम परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं और हमारा मन जो है उसमें एकाग्र हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। मंदिर मठ इसलिए बनाए गए थे कि वहाँ का वातावरण इतना पवित्र हो। आज है या नहीं है वो एक अलग बात है, परंतु मंदिर मठों की जो व्यवस्था थी वो इसीलिए थी कि हम अपने मंदिर के परिसर में कोई भी आवासीय व्यवस्था ना रखें, मंदिर परिसर में कोई व्यावसायिक व्यवस्था ना रखें। वो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ के जो स्पंदन हैं, वो इतने पवित्र हों कि वहाँ जाने के साथ ही हमारे मन में परमात्मा के प्रति भक्ति भाव पैदा हो जाए। तो इसलिए मंदिर मठ, तो अगर ऐसे मंदिर हैं जिनको अभी व्यावसायिक रूप नहीं दिया गया है, जिनमें सामूहिक आराधना उपासना होती है और वहाँ का वातावरण इतना पवित्र है कि हम वहाँ जाने के बाद परमात्मा के भावों से भर जाते हैं। बहुत से लोगों को देखते हैं भक्ति भाव करते हुए, हमारे मन में भी भाव जागृत होता है, पहले के स्पंदन जो है वहाँ व्याप्त रहते हैं, उसका असर होता है। इन सब का लाभ लेने के लिए मंदिर में जाना चाहिए। और अगर घर में ही हमारा मन शांत होता है और घर में हमारा पूजा का स्थान पे हम बैठ के शांति से परमात्मा का चिंतन कर सकें, तो ये अपनी अपनी व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार है। मंदिर में जाना जरूरी भी है, नहीं भी है, अपनी स्थिति के ऊपर है। और परमात्मा ऐसा नहीं है कि मंदिर में ज़्यादा है, घर में नहीं है। परमात्मा तो सब जगह समान है। फिर भी भूमि का एक प्रभाव होता है, स्थान विशेष का प्रभाव होता है। किसी स्थान पे पहुंचने मात्र से अंदर वैराग्य होता है, भगवान के प्रति भाव जागृत होता है, प्रेम जागृत होता है और आसानी से हम नेत्र बंद करके ध्यान में डूब सकते हैं। और किसी स्थान पे ये सब नहीं हो पाता है। तो दोनों में, घर और मंदिर, उनमें देखना चाहिए कि कहाँ हमारा मन अधिक से अधिक स्थिर हो सकता है। अगर मंदिर में जाने पर हमारा मन चंचल होता है, मंदिर में नहीं जाए। और घर पे रहने से अगर हमारा मन चंचल रहता है भजन साधन में, तो वहाँ साधना न करें। और अगर दोनों ही जगह होता है, मान लो घर की भी वही स्थिति है, तो दोनों में तुलना करें कि किसमें कम और किसमें ज़्यादा चंचल होता है। जिसमें कम चंचल हो उस स्थान को महत्व दें।
और दोनों बिल्कुल बराबरी पे नहीं आएंगे। कुछ ना कुछ अंतर आएगा। श्री राम गुरुदेव, एक प्रश्न था, एक बाकी रह गया है। पहले एक प्रश्न को तो इन्होंने काट दिया था, दिन कैसे शुरू करना चाहिए उसको काट दिया। मेरा नहीं है किसी, हाँ किसी का भी हो, जिसका भी वो काट दिया गया था। और फिर चौथा है मीट क्यों नहीं खाना चाहिए। ये मांसाहार के विषय में समझ लेना चाहिए। मांसाहार मानव के लिए प्रकृति ने नहीं बनाया है। और हमारा जो मानव शरीर है, इसकी जो आंतें हैं, इसके जो दांत हैं, इसकी जो जीभ है और शरीर से निकलने वाले जो रस हैं, जो भोजन को पचाने में, डाइजेस्ट करने में वो सहयोगी होते हैं, और वो सब मानव के लिए शाकाहारी भोजन के अनुरूप बनाए हैं और मांसाहार के योग्य है ही नहीं। मानव शरीर है ही नहीं, उसका पूरा पाचन संस्थान इत्यादि नहीं। और जो ज़बरदस्ती ये मांसाहार करते हैं, आपको सबको शायद मालूम होगा, यूके में पहले गायों को रिष्ट पुष्ट करने के लिए मांसाहार, मतलब मांस को बारीक टुकड़े करके उनके घास इत्यादि खाते हैं उसमें मिला के देने की कोशिशें की गई। गायों ने उनको खाया, परंतु गायों में कुछ रोग पैदा होने लगे और रोग के साथ साथ वंश परंपरा जो है उनकी विकृत होने लग गई। तो फिर कानून बनाया गया कि गायों को मांसाहार नहीं दिया जाए, अर्थात शाकाहारी प्राणियों को मांसाहार करने से उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। और इसलिए मांसाहार होना ही नहीं चाहिए मानव के लिए। जो अन्य प्राणी हैं जिनका है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, इन सब के लिए मांसाहार है, तो उन प्राणियों को छोड़ दें। परंतु जो शाकाहारी है, मानव शाकाहारी प्राणी है, और ये तो एक शब्द जो आपके यहाँ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, इसमें बड़ा विचार करना चाहिए। कोई भी नॉन वेज नहीं, मतलब अशाकाहारी, जो शाकाहारी नहीं है, ऐसा कोई नहीं होता है। इसलिए शब्द ही गलत है। मीटेरियन शब्द होना चाहिए था, मांसाहारी और नॉन मीट है शब्द, परंतु वो शब्द भी गलत बने हुए हैं। इसीलिए हिंदी में शाकाहारी और मांसाहारी दो शब्द हैं, शामिश और निरामिष, मतलब मीटेरियन और नॉन मीटेरियन। तो ये हिंदी शब्दकोश, संस्कृत शब्दकोश में इस प्रकार के शब्द हैं, परंतु ये अंग्रेजी में शब्द ही गलत हैं। और मांसाहार किसी भी प्रकार से हमारे मन बुद्धि को खराब करने वाला है। प्राणी तड़पते हुए मरता है। बहुत से मजहब में हलाल का ये जो व्यवस्था दे रखी है, हलाल में क्या किया जाता है, उस पशु को तड़पा के मारा जाता है। तड़पा के मारने से उसका पूरा रक्त जो है उसके मांस में आ जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति जब तड़पता है तो उसका शरीर एकदम लाल हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो पशुओं को तड़पा के मारते हैं। और इस्लाम वाले हलाल शब्द था परिश्रम के लिए, हलाल की कमाई अर्थात परिश्रम की कमाई को पवित्र माना था। परंतु आज वो लोग हलाल का मांस अर्थात उस पशु को तड़पा के कि वो तोबा कर दे खुदा के लिए, परमात्मा के लिए, कि ऐसे जो गलत ढंग से पशुओं को, तो वो सब फिर पशु के अंदर पता नहीं कौन कौन से रोग को बढ़ाने वाले कारण हो सकते हैं, वो हमारे उसमें भी जाएंगे। तो इन सब बातों पे विचार करके मांसाहार किसी भी प्रकार से, और जब हम उस प्रकार का आहार लेते हैं तो हमारे अंदर से दया और क्षमा इत्यादि के गुण अपने आप दूर हो जाएंगे और हमारे अंदर वो दया का भाव नहीं होगा। हम फिर चंगेज खां और हिटलर जैसे बन सकेंगे। मतलब कितनी ही मानवता की बातें करने वाले लोग अगर उनके आहार और व्यवहार दूषित हैं तो उनमें मानवता टिक ही नहीं पाएगी।
ऊपर से कितना ही हम दिखावा करें तो ये मांसाहार हमारे विचार से और प्रकृति के विधानों के हिसाब से ठीक नहीं है। और फिर जिसकी जो रुचि हो कर ही रहा है कोई क्या। हाँ, अब आपको क्या है? श्री राम श्री राम वैसे तो परात्पर ब्रह्म है और उनका आदि अंत नहीं है, मगर किसी ने बताया था कि दशरथ नंदन के रूप में वे आए, उसे करीबन 20 लाख बरस के पहले उनका प्रादुर्भाव इस तरह हुआ था। ये इसमें कहाँ तक सत्य? हाँ, इस विषय में वाल्मीकि रामायण के हिसाब से जो नक्षत्र जो ज्योतिष के हिसाब से ग्रह इत्यादि जो विशेष स्थिति में थे जिस समय भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ और उसको ये मास्टर कंप्यूटर में डालने से और वो तिथि का खोज किया गया कि जिस समय भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था तो उसको कितना वर्ष पूर्व वैसा सब समय आया था। तो उससे पता लगा कि जैसा कुछ काल मतलब 18 और 20 लाख के बीच के ही वो गणना आ रही है। और उसमें फिर सब को देखा गया तो कौन कौन सी जगह, बहुत सी जगह वाल्मीकि ने कि भगवान श्री राम का वनगमन कब हुआ, भगवान श्री राम का जो राज्याभिषेक हुआ इत्यादि जो सब तिथियों को लेके उनके समय के वो सब उसमें डाल के देखा गया तो वो सब मिलाने से मिलता है। वो खाली मनोकल्पित कथा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जो भगवान का चरित्र वर्णन है तो वो मनोकल्पित नहीं है, इतिहास के संदर्भ में भी वो अपने आप में सही है, तो उसको लगभग ऐसा कहा जाता है। और श्री हनुमान जी महाराज, मैंने ऐसा जन कल्याण मैगजीन में पढ़ा था कि वे श्री शिव जी का अवतार है, इसके बारे में कुछ बताओ। वो ये सही बात है। रावण ने तो 10 रुद्र की आराधना की, 11वें रुद्र की आराधना नहीं की। दूसरी बात, भगवान शंकर ने स्वयं विचार किया। भगवान शंकर जो है त्रिभुवन गुरु हैं, तो भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए उन्होंने हनुमान जी के रूप में अवतार लेके, हनुमान जी के रूप में ही क्यों अवतार लिया कि सेवा का एक आदर्श दिखा सकें। सेवा के पीछे उन्होंने वस्त्र और कुछ आहार भी नहीं लिया, क्योंकि वानर रूप में वन के कंद श्रीराम फल फूल इत्यादि पत्ते इत्यादि पाके ही निर्वाह हो सकता है, वस्त्र इत्यादि की बहुत जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज के रूप में, और ये जो हनुमान जी जो जिस बानर रूप में प्रकट हुए वो बानर देवताओं की एक उपजाति है। और ऐसे आजकल के बंदर जैसे नहीं, तो वो देवताओं की एक उपजाति है। देवताओं में किन्नर, गंधर्व, यक्ष ऐसी बहुत सी जातियाँ हैं, तो उसमें ये बानर भी एक जाति है, और जिसमें संपूर्ण शरीर में लगभग मानवोचित ही अंग होते हैं। सिर्फ एक पूंछ होती है, चेहरे की आकृति जो है वो बंदर जैसी विशेष होती है। और वैसे हनुमान जी के विषय में तो आप सब जानते हैं, कांधे मूंज जनेऊ छाजे, मतलब मूंज का जनेऊ हनुमान जी धारण करते थे। अभी ऋषिकेश में जो हनुमान जी हैं उनको मूंज का जनेऊ ही धारण कराया जाता है, मतलब सूत का जनेऊ नहीं, मूंज का जनेऊ ही वो धारण किए रहते हैं। जैसा शास्त्रीय प्रमाण कोशिश करते हैं हम सब कि है वही स्वरूप अधिक से अधिक आ सके। तो हनुमान जी महाराज रुद्रावतार तो हैं ही, शंकर जी ही, इसलिए भगवान की सेवा करके दिखा दिए समाज को कि सेवा में साधक को किस प्रकार से आगे बढ़ना है, वो स्वयं करके दिखाए हैं। जब भगवान श्री राम मानव बन गए, मतलब परिपूर्णतम ब्रह्म अपनी स्थिति से नीचे आए, अवतार कहते हैं ऊपर से नीचे उतरना, तो परमात्मा जब ऊपर से नीचे उतरे तो फिर शंकर जी ने भी सोचा कि हमको भी अपने नीचे आके लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। जैसे भगवान श्री राम ने मानवोचित आचरण करके शिक्षा दी, तो हनुमान जी ने सेवक बन के, दास बन के जो सबको सिखाना चाहिए था वो सिखाया।
मंत्र जाप करते समय मन एकाग्र नहीं हो रहता, उपाय बताइए। मंत्र जाप सुबह करना जरूरी है। ऐसा है कि प्रातःकाल और रात्रि में अच्छी नींद लेने पर मन थोड़ा शांत होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और रात्रि में जब हम प्रगाढ़ नींद में होते हैं तो हमारा मन जो है वो हृदय स्थान में परमात्मा के साथ होता है। तो परमात्मा के साथ होने से हमको पूरा रिलैक्स, पूरी शांति, पूरा स्फूर्ति मिलती है, पूरा आराम मिलता है, जिसके कारण हम बहुत अधिक स्फूर्ति से भरे हुए उठते हैं। और उस समय स्नान इत्यादि करके मंत्र जाप इत्यादि करना बहुत उपयुक्त रहता है। फिर सूर्य की किरणें जैसे जैसे ऊपर आने लगती हैं वैसा वैसा हमारे मन बुद्धि पे उसका असर होता है, और इसलिए प्रातःकाल का समय बहुत अच्छा है। मंत्र जाप के समय मन एकाग्र नहीं होता, ये समस्या आज से नहीं, बहुत प्राचीन समस्या है। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही, चंचल ही मना कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है और इसको कैसे एकाग्र किया जा सकता है, प्रश्न किया था। और महर्षि पातंजलि ने पूरा योग दर्शन, मनोविज्ञान इसी मन को एकाग्र करने के लिए बताया है। तो मन को एकाग्र करने के लिए मुख्य रूप में 2 बातें कही गई हैं। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृहीते, वैराग्य पूर्वक अभ्यास करो, उससे मन शांत होगा। अब क्या अभ्यास किया जाए और कैसे वैराग्य हो, बहुत लंबा विषय है। इसको बहुत मतलब प्रश्न तो लगता है कि 2 अक्षर का है, परंतु उसका फिर विस्तार बहुत हो जाता है, बहुत हो जाता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी रुचि किस तरफ है। अगर किसी की रुचि स्वाध्याय में है तो वो सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करें।